आज मोदीनगर स्थित डॉक्टर के.एन. मोदी विश्वविद्यालय में कौशल विकास एवं उद्यमिता केंद्र का भव्य उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जयंत चौधरी ने इस केंद्र का शुभारंभ कर युवाओं को आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया। इस ऐतिहासिक अवसर पर बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान, मोदीनगर विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच और सिवाल खास विधायक गुलाम मोहम्मद सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। समारोह के दौरान संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर डी.के. मोदी ने मुख्य अतिथि और सभी विशिष्ट अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका भव्य सम्मान किया। कार्यक्रम का सबसे प्रेरक क्षण रहा जब माननीय मंत्री महोदय ने होनहार छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं की। के.एन. मोदी फाउंडेशन की यह पहल कौशल विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी। मानव जी, उपस्थित हमारे छात्र छात्राएं, अध्यापकगण, इस संस्था और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जुटे सभी सहभागी और परिवारजन, बच्चों के जो यहाँ उपस्थित हैं, बड़ी खुशी हुई। कुछ अच्छे मेधावी छात्रों को हमने गोल्ड मेडल दिया, प्रशस्ति पत्र दिया। उनके बढ़ते कदम देखकर हमारी छाती गर्व से फूलती है। हमें आशा है कि इन युवा कंधों पर देश का भविष्य निश्चित ही सही दिशा में और एक उज्ज्वल भविष्य को हम तेजी से कदम ले रहे हैं। वो सीधा मौत होती है। देयर इज नो रिटायरमेंट फ्रॉम एजुकेशन। मैंने अपने फादर को देखा, उनके अंदर जो उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी, नए एक्सपीरियंसेस को ग्रहण करने की, उसे सीखने की, नए लोगों से मुलाकात करने की, वो क्यूरियोसिटी हर एक व्यक्ति के अंदर होती। उस क्यूरियोसिटी को हम कैसे नर्चर करें इन चार दीवारों में, एजुकेशनल लाइब्रेरीज में, क्लासरूम्स में, लैब्स में, ये एक चुनौती फॉर्मल सिस्टम के पास है। इस संबंध में क्योंकि यहाँ ग्लोबल स्कूल के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे भी हैं और 2 विश्वविद्यालय आपके फैमिली के परिवार में आप चला रहे हैं, फाउंडेशन देख रही है। पीएचडी के बच्चे भी, रिसर्च करने वाले बच्चे भी, फार्मा, लॉ, अलग अलग डिसिप्लिन में बच्चे। मैं हाल में मैंने एक रिसर्च पेपर एक राजस्थान का और प्रोग्राम्स में भाग लेते हैं। 1500 से ज़्यादा टीचर्स हैं, यानी एक बड़ा एक परिवार है और उनके इस बड़े आयोजन में, सफल आयोजन में मुझे अवसर मिला। जयंत जी, खाड़ी देशों में जिस तरह का युद्ध चल रहा है वो सीधा असर अब भारत पे दिखना शुरू हो गया है। एक तरफ 60 रुपए गैस सिलेंडर में बढ़ा दिए गए, दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि पर्याप्त भंडार है, दूसरी तरफ जो पर्याप्त मात्रा की जिसकी बात कर रहे हैं तो सप्लाई पूरी नहीं मिल पा रही है। ऑनलाइन भी जो सर्विस बंद कर दी गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कोई इस समय पे क्योंकि इसमें लागू है, वो दुरुपयोग भी ना करे। कभी कभी इस तरह से अफवाह बना के भी कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उपभोक्ता को भी पूरी जानकारी मिलती रहे। सरकार इसलिए प्रयत्नशील है, लगातार सरकारी पक्ष को रखा भी जाता है, स्टेटमेंट्स सार्वजनिक होते हैं कि क्या अभी वास्तव स्थिति है और सरकार के उस वक्तव्य को हमें मानना चाहिए। लेकिन भारत का अपना एक इसमें निर्णय है, एक नज़रिया है, विश्व शांति के लिए हमारा प्रयास जारी है। जिला पंचायत के चुनाव की डेट की क्लियर नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? एआई का हर क्षेत्र में अब प्रभाव है और इसलिए बच्चों को सेंसिटाइज करना और उनको अवेयर करना बहुत बेहद जरूरी होता है। मुझे खुशी है कि एआई संबंधित कोर्सेज को यहाँ भी ऑफर किया गया है, बल्कि आईआईटी रोपड़ जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई इन एग्रीकल्चर चला रहा है, बीते दिनों हमने सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में उनकी एक लैब का उद्घाटन किया था और दूसरी लैब यहीं डॉक्टर के.एन. मोदी विश्वविद्यालय में आईआईटी रोपड़ की मदद से बनी। भारत एक समृद्ध देश और एक ताकतवर देश के रूप में हमेशा जाना जाता रहा, लेकिन अभी हाल ही में देखने को मिला कि हमें क्या खरीदना है ये अमेरिका तय कर रहा है।
मत मानिए, भारतीयों को भारत सरकार के बयान पर अमेरिका के कोई स्पोक्स पर्सन या नेता क्या कह रहे हैं, किस संदर्भ में उस बात को कह रहे हैं, उसका मैं ध्यान रखूँगा। और वैसे मैं विपक्षी दल के नेताओं को भी कहना चाहूँगा कि ऐसे चुनौती के अवसर पर भारत का साथ